स्टार्ट करते हैं। हो गया सभी का कॉपी? ओके देखो, द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी का पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, राइट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिखो, इट इज एनर्जी पोजेस्ड, it is energy possessed by an object, it is energy possessed by an object by virtue of its motion, it is energy possessed by an object by virtue of its motion। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, दैट वी अंडरस्टैंड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज हैविंग हायर एनर्जी, इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी इट इज हैविंग नो एनर्जी। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं है, मोशन की वजह से कोई एनर्जी नहीं है, स्टैटिक है। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इट इज हैविंग हायर एनर्जी। दिस कॉन्सेप्ट यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेज आल्सो। ठीक है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। K is for kinetic energy. K is symbol for kinetic energy. What is unit for kinetic energy? Unit is joule. And dimension of kinetic energy ml c minus 2। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम एस्पेक्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट और फ्रेम इंडिपेंडेंट। फ्रेम मत कहने का मतलब कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट अलग अलग जगह से कर रहे हैं। एक बार सपोज ग्राउंड से मेजर किया, सेकेंड टाइम वी मेजर्ड फ्रॉम ए बस, वी आर ट्रेवलिंग इन ए बस एंड नाउ वी आर मेजरिंग द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ए ट्रेन वी आर मूविंग एंड वी आर मेजरिंग काइनेटिक एनर्जी। सो विल इट बी सेम और डिफरेंट? If we measure from different frames, what will be kinetic energy? Same or different? Different. Why different? Because velocity is different. ठीक है, अब जैसे देखो ट्रेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ट्रेन के अंदर से मेजरमेंट लेंगे तो वेलोसिटी क्या दिखाई देगा उसका? जीरो। तो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ट्रेन? जीरो। बट इफ यू लुक एट द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, देन दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सो वी विल हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। और ट्रेन में देखा जाए तो फिर उसको कुछ और दिखाई देगा, हैं? वो लोग का रिलेटिव जो वेलोसिटी हाँ, उससे निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिख लो, सिंस डिफरेंट फ्रेम्स मे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी, since different frames may move with different velocity and velocity of object and velocity of object and velocity of object and जहां से लिखा रहा हूं वहां से लिखो, and velocity of object is different in different frames, in different frames and velocity of object is different in different frames। ठीक है, तो जब velocity different हो गया तो kinetic energy different हो ही जाएगा। ठीक है, okay, now we will see kinetic energy momentum relation। kinetic energy momentum relation। ठीक है,
we write kinetic energy as half mv square. बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन वी आर राइटिंग. अगर हम लोग यहाँ पर मास एक मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. ठीक है, ओके. ये एक्सप्रेशन देखने में एकदम सिंपल लग रहा है. ये मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी हुआ, तो स्क्वायर अगर ऐसे दिया, अगर वेक्टर में दिया हुआ मोमेंटम तब क्या करेंगे? एक मोमेंटम इज गिवन इन वेक्टर, ठीक है, तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर इज व्हाट? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है. तो वेक्टर के लिए हम लोग इसको ऐसे रिप्लेस कर देते हैं. मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट अगर खुद के साथ करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है. और वेक्टर वैल्यू अगर दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, we will do one small numerical on this. An object of mass 3 kg is moving with momentum 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap. What is kinetic energy of this particle? This much mass object which moving with this much momentum, SI unit में है. ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड. What will be kinetic energy? Kinetic energy इसका कितना होगा? कितना आ रहा है? 38/6 और 6.3. Okay, so like this you can find the kinetic energy if momentum is given. ठीक है, now we are going to see how can we change the kinetic energy with the help of force. ठीक है, how can we change the kinetic energy with the help of force? लिखो टॉपिक, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बाय फोर्स. देखो, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मास m का u स्पीड से मूव कर रहा है. सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड u. ठीक है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? हाफ mu स्क्वायर. दिस विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इफ वी वांट टू चेंज दिस एनर्जी तो क्या करना होगा? ठीक है, तो इफ यू अप्लाई सम फोर्स इट्स वेलोसिटी विल चेंज. बात नहीं करो, वहां पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है तुम लोगों को मेरे से? ध्यान दो सामने. देखो, इफ काइनेटिक एनर्जी इज mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर, वी वांट टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे करेंगे? वी विल अप्लाई सम फोर्स. फोर्स अगर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा? इट्स वेलोसिटी विल change, velocity will change and hence kinetic energy will change. ठीक है, so what we will try to convert this expression into force expression. ठीक है, ये initial kinetic energy हमने ली. फोर्स लगाने के बाद मान लो इसका velocity हो गया है v, final kinetic energy is
हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी कैन राइट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी as K final minus K initial, that will be half m v square minus half m u square, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट हाफ m को हम लोग क्या करते हैं m/2 यहाँ रखते हैं एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इस तरह से रखते हैं, ठीक है। नाउ इफ force F was applied, then v square minus u square को हम लोग force के terms में कैसे लिखेंगे? We know from kinematics relation v square minus u square equal to 2as. So we will replace this v square minus u square 2as, 2 cancel, mas and ma is equal to what? Force. So force into displacement आ गया। Change of kinetic energy is same as force into displacement, ठीक है। And this quantity is defined as work done by this force. Are you getting? We started with kinetic energy initial and final. The change of kinetic energy is this much, and we are getting finally Fs. The change of kinetic energy equal to force into displacement, and this quantity force into displacement is defined as work. इसका मतलब ये हुआ कि change of kinetic energy जो होता है वो work by force के बराबर होता है। हम लोग डिफाइन ही वर्क वैसे ही किए। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर दिया हुआ है that will be equal to work by all forces. Actually all forces है यहाँ पर, because for this motion we write sum of all the forces. Are you getting? the acceleration निकालना है तो सारे forces consider करेंगे ना। तो this F is what? This is work by all forces. Not suppose 4-5 forces act कर रहे हैं, we will write the work by all forces. वो चीज है work by all the forces. तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो वर्क कैसे डिफाइन होगा बताओ? हाउ डू वी डिफाइन द वर्क? वर्क इज डिफाइंड एज, एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन में अगर बोले, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको लिख लो, वर्क क्या होता है देखो। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन work is defined as force into displacement. For straight line motion, work is defined as force into displacement. If motion is not straight, suppose we have some force acting in some vector space में अलग अलग डायरेक्शंस में, and displacement is also along different directions. In that case, the work will be equal to force dot displacement. जो x डायरेक्शन का फोर्स होगा वो x वाले डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो y डायरेक्शन का फोर्स होगा वो y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होगा, एंड जो z डायरेक्शन का फोर्स है वो z डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? x मल्टीप्लाइड विथ x, y मल्टीप्लाइड विथ y and z multiplied with z. So we can see how dot product, why dot product is used here, why not cross product? क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई करना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, एक डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो x वाला x के साथ मल्टीप्लाई होना है, y के साथ एंड z के साथ। So for that purpose we need dot product, scalar product, ठीक है। So this is the way of finding the work, or we can write f s cos theta, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
लिखते जाओ इसके बारे में, लिखो। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। when the work will be positive and when it will be zero and when it will be negative, that you see. Suppose force is like this and displacement is like this. Force इस तरह से, displacement इस तरह से, ठीक है। If both are along same direction, अगर मान लो सेम होता, स्ट्रेट लाइन का बात करते, तब तो F into S सीधे हो जाएगा, और अगर उल्टा हुआ तब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज F एंड S एक नेगेटिव है उसमें से। और अगर ऐसे दिया हुआ है तो देखो क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ F along S लेना होता है, तो F S cos थीटा, दिस इज कंपोनेंट ऑफ S along F और F along S बोलो। ये मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होगा, ये मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होगा, एंड cos थीटा, थीटा इज लेस देन 90, सो cos थीटा क्या होगा लेस देन 90 के लिए, पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव। तो इफ यू हैव डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स लाइक दिस, मतलब एक डायरेक्शन में है तब तो पॉजिटिव है ही, अगर थोड़ा एंगल पर भी ऐसे है, एक्यूट एंगल पर, तो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो फॉर एनी एंगल, इफ angle between F and S, theta, if angle between F and S, the theta is greater than minus 90 and less than 90, then work is positive, ठीक है। Now we will see the second example. Displacement इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। The object may not be moving due to this force, ये फोर्स भी लग रहा है बट कोई और फोर्स भी लग रहा होगा, तभी फोर्स के अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। But if you want to find the work done by this force, then what do we write? F S cos theta. Theta is greater than 90 है, तो greater than 90 means what is cos theta? Negative, and these two are magnitudes, so always plus, so this will be negative. तो कब होगा नेगेटिव? If theta is greater किससे होगा? pi by 2 and less 3 pi by 2, ठीक है। In this case work is negative. If displacement and work are perpendicular, force are perpendicular, then work done will be zero, ठीक है। तो F S cos 90 is zero, ठीक है। So we can have all three kinds of work, ठीक है, तीनों तरह के वर्क हो सकते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वर्क हम लोग कर लेते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स। अलग अलग फोर्सेज के लिए देखते हैं हम लोग कैसे कैसे वर्क निकाला जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, ध्यान दो इसको, देखो। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, H1 H2, ठीक है। An object is moving from H1 to H2. This is the path, ठीक है। How do we calculate the work done?
यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? नहीं, फोर्स तो फिक्स है, कांस्टेंट है ना mg और डायरेक्शन फिक्स है, फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है क्या? ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है? mg चेंज करता है? नहीं। डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज डाउनवर्ड, फिक्स हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट चेंज का डायरेक्शन, इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फोर्स का नहीं चेंज कर रहा है। ठीक है, फोर्स इज फिक्स। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग देख लेते हैं। हाउ डू यू फाइंड फॉर वेरिएबल फोर्स? तो कांस्टेंट फोर्सेस का तो हमने ऐसे देख लिया। एक चीज लिख लो वेरिएबल फोर्सेस का निकालने के लिए, यहीं पर छोटा सा लिख लो, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, एक लाइन में हो जाएगा। वेरिएबल फोर्सेस के लिए कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग यूज करेंगे। अगर फोर्स वेरिएबल हो या वेरिएबल चेंजिंग फोर्स हो, तो वर्क डन जो लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का उसमें हेल्प करते हैं। F डॉट ds इस तरह से करते हैं, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ये एग्जांपल मैं दिखाऊंगा करके। ठीक है, एग्जांपल पहले ग्रेविटी वाला कर लेते हैं, फिर वेरिएबल फोर्स का करेंगे और फिर आगे का करेंगे। वेक्टर के साथ है तो ये, बिना वेक्टर का है वेरिएबल फोर्स, तो F S सीधे हो जाएगा इस तरह से। इसमें वेरिएबल भी है और वेक्टर भी है, तो ऐसे यूज करेंगे। बिना वेरिएबल का, बिना वेक्टर का ऐसे यूज करेंगे। सभी का एग्जांपल मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी से। यहाँ पर फोर्स क्या है? कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। एंड अगर हम लोग एक्स वाई जेड डायरेक्शन वाइज लिखना शुरू करें, आई कैप जे कैप, इधर लिख लेते हैं एक्स, इधर लिख लेते हैं वाई, तो एफ का डायरेक्शन क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? mg माइनस जे कैप लिखेंगे। कैन वी राइट लाइक दिस? इफ दिस इज x, दिस इज y, कैन वी राइट mg जे कैप माइनस डायरेक्शन में? ठीक है, ये y है, ये x है। mg का डायरेक्शन किधर होता है? नीचे, तो माइनस जे कैप लिखेंगे। mg तो मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, माइनस जे कैप। अभी हम लोग लिखते हैं इसका वर्क का वैल्यू लिखते हैं। तो वर्क का वैल्यू अगर लिखेंगे, मान लो हम लोग लिखेंगे वर्क इक्वल टू F डॉट S। ठीक है, F डॉट S लिखेंगे। क्योंकि कांस्टेंट है फोर्स, हम लोग को इंटीग्रेशन का जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट हम लोग को देखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं? देखो, मैं जो तुम लोग को पढ़ाता हूँ बहुत ज्यादा मैथमेटिकल करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसमें समझना आसान होता है, और इसीलिए तुम लोग को वेक्टर ये सब पर अच्छा कमांड होना चाहिए। इसलिए शुरू में मैं ज्यादा पढ़ाता भी हूँ, और कहीं टीचर उतना नहीं पढ़ाते हैं वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। एक बार मैथमेटिकल चीज एक बार समझने लगोगे ना, तो फिर बहुत आसानी से वो सब चीज समझ में आएगा। एक फर्स्ट स्टेप में दिक्कत होता है, लेकिन एक बार समझने लगोगे तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, बुक सब बहुत इजी में समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं? y डायरेक्शन का और x डायरेक्शन दोनों का लिखते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप, जो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है एंड y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो डेल्टा x ये वाला लेंथ होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड डेल्टा y कौन सा होगा? ये वाला होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कौन सा खत्म हो जाएगा टर्म, कौन सा बचेगा? If we take the dot product, which one will be left and which one will vanish? J कैप है, J कैप है, मल्टीप्लाई होगा, I कैप वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा? ये बताए ना डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं हम लोग? x वाला x के साथ मल्टीप्लाई होना है, y वाला y के साथ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेंगे।
दोनों वेक्टर होने पर भी तो डॉट प्रोडक्ट ही होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके देखो माइनस mg डेल्टा y ये बचा, ठीक है। अब डेल्टा y क्या है? हाइट हमको दिया हुआ है h1, फाइनल हाइट है h2। डेल्टा y क्या होगा? फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। तो वी कैन राइट mg h2 माइनस h1, ठीक है। और सीधे इसको डेल्टा चेंज ऑफ हाइट लिखिए, ठीक है। तो देखो एकदम सिंपल एक्सप्रेशन आ गया। द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज चेंज ऑफ हाइट इनटू mg विथ माइनस साइन। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग वो भी समझते हैं। दिस इज मैथमेटिकल डेरिवेशन। व्हाट इट मींस, व्हाट दिस एक्सप्रेशन मींस, इसका मतलब देखो क्या होता है। देखो mgh तुम लोग जानते हो ना, mgh पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, उसी टाइप का। अब देखो ये चेंज ऑफ हाइट लिखे हम लोग। अब देखो अगर मान लो नीचे से ऊपर एक ऑब्जेक्ट लेगा, चेंज ऑफ हाइट, वी आर टेकिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए लोअर हाइट टू हायर हाइट, ठीक है, लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन। So in that case delta h will become what? Positive, because height is increasing. So if height increases, नेगेटिव साइन है, वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखो अगर इफ हाइट इंक्रीजेस फॉर द ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट तो उल्टा हो रहा है। अभी हम लोग देखें ना, इफ फोर्स इज अलोंग दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, अपोजिट और अपोजिट साइड ही, मतलब π/2 एंड 3π/2 एंगल के बीच में कुछ है। So in that case work should be what? Negative. So if height increases, work done by gravity is negative. Work by gravity is negative, and by how much? mg delta h, जो मैग्नीट्यूड इसका होगा, mg delta h मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं इस तरह से। If height decreases, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा? If object is coming from higher height to lower height, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा और एक माइनस साइन पहले से है। So what we will get? The work is positive. होना भी चाहिए, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, so work should be positive in that case. Work by gravity is positive. If object moves on horizontal surface, motion along horizontal, ठीक है, so what will be delta h in that case? 0. So work is, ठीक है, so this is the work done by gravity, ठीक है। इसको याद रखो कि माइनस प्लस साइन में कंफ्यूजन नहीं होना है। पोटेंशियल एनर्जी उल्टा होता है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे ऊपर जाते हैं बढ़ता है ना, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी जस्ट अपोजिट टू दैट, ठीक है। हम लोग देखेंगे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, so that we will see. Next work we will see work done by friction, ठीक है, लिखो work done by friction. तो टाइम हो गया है?